अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे लिए सिर्फ एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है। आज मेरे लिए एक न्यू बिगनिंग है। ऑलमोस्ट 1 साल के लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं दोबारा यूट्यूब चैनल पर वापस आ रही हूँ और ऑनेस्टली दोबारा कैमरे को ऑन करना, वीडियोस को रिकॉर्ड करना और क्या इस पर बोलना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। लेकिन कभी कभी लाइफ में हम किसी वजह से रुक जाते हैं, हम अपने गोल्स को कुछ लम्हों के लिए छोड़ देते हैं। हमेशा सोचते हैं कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, जबकि टाइम मिलेगा तब स्टार्ट करेंगे और फिर अब पता लगता है कि वो वक्त कब महीने और सालों में गुजर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इस चैनल पर ऑलमोस्ट 3 साल काम किया है। 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा। कैमरे के सामने बोलना, वीडियो को शूट करना, एडिटिंग सीखी, थंबनेल सीखा, टाइटल सीखा और सबसे इम्पोर्टेंट इस बात को समझा कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का नाम ही नहीं है, बल्कि इस पर कंसिस्टेंसी से पेशेंस और अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इन 3 सालों में वीडियोस पर कभी बहुत अच्छे व्यूज़ भी आते थे, बहुत अच्छी मोटिवेशन भी मिलती थी और कभी लगता था वीडियो अपलोड करने के बाद और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था, लेकिन कभी ऐसा भी होता था कि व्यूज़ बहुत कम आते थे। यूट्यूब चैनल बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं इस पे कुछ काम करूँगी और अर्निंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैंने कुछ अर्सा इसके ऊपर काम करना छोड़ दिया। कभी बीच में कभी कभार वीडियो बनाकर अपलोड कर देती थी, लेकिन अब मैंने खुद के साथ एक वादा किया है कि कंसिस्टेंसी के साथ दोबारा से वीडियोस अपलोड करूंगी और इंशाल्लाह अपने इस चैनल को लेकर दोबारा से चलूंगी। और मैंने ब्रेक क्यों लिया, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से एक तो कुछ ना हिम्मत कम हो गई थी कि नहीं अब दिल नहीं करता, व्यूज़ कम नहीं आते, लेकिन खुद को खुद से मोटिवेट किया है और फिर मैंने कहा नहीं खुद से कहा नहीं, अगर मैंने आज स्टार्ट ना किया तो फिर ये आज कब महीने बाद चला जाएगा या सालों पे चला जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। तो रूटीन की वीडियो शूट करने के साथ मैंने कुछ नहीं बताया वीडियो में क्या हो रहा है, बस मैंने कहा बस अपनी पुरानी ऑडियंस के साथ देखती हूँ कि कौन लोग हैं, किन लोगों के पास अभी भी मेरे चैनल की सब्सक्रिप्शन है, मेरी वीडियो उनके पास जा रही है और वो मेरी वीडियो पर किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं। क्योंकि मुझे इन फ्यूचर ये नहीं सोचना था कि काश मैंने पहले स्टार्ट किया होता, मैंने अपनी ज़िंदगी से काश और मुझे उस टाइम कर लेना चाहिए जैसे वर्ड्स को निकालना था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बस अब दोबारा से स्टार्ट करना है। परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना, परफेक्ट सेटअप का वेट नहीं करना, परफेक्ट लाइफ का वेट नहीं करना, जो है जैसा है उसी के साथ स्टार्ट करना है। और यहाँ बातों बातों में मैंने आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग की रूटीन बनाई। ऑफिस जाने से पहले मैंने जो चिकन कढ़ाई थी वो बनाई और साथ ही कुछ चीज़ों के पेस्ट वगैरह बनने वाले थे, उनको भी बनाकर मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके बाद जो रूटीन के काम में हैं वो है और फिर आप लोगों के साथ वापस से उसी टॉपिक पे आते हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी। 30 डेज यूट्यूब कमबैक चैलेंज स्टार्ट किया। अगले 30 दिन में आप लोगों के साथ कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस शेयर करूंगी। इस चैनल में मैंने ना सिर्फ कोई ग्लैमर्स और या परफेक्ट लाइफ नहीं शो करी, मैं अपनी रियल लाइफ को शेयर करूंगी। मॉर्निंग रूटीन्स होंगे, घर के काम, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ केयर और वर्किंग वुमेन किस तरह से अपने घर को और ऑफिस को बैलेंस करके चलती है। कभी लाइफ बहुत बिजी होगी, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी और कभी ऐसे लगेगा कि यहाँ मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी है। डिफरेंट अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन उन सब के साथ मेरी कोशिश यही होगी कि मुझे रुकना नहीं है, दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ। और मैं ये भी आप लोगों के साथ यही सजेस्ट करूँगी कि अगर मेरे इस चैलेंज के साथ आप लोगों ने भी कुछ स्टार्ट करना है तो कोई भी चैलेंज आप लोगों को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात नहीं कर रही, बाज़ दफ़ा होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी चीज़ के लिए कमबैक करना पड़ता है, तो आप भी आज से ही उस चैलेंज को कमबैक करके स्टार्ट कर सकती हैं। इस चैलेंज के ज़रिए मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि लेट कर रहे हैं लेकिन नामुमकिन काम नहीं हम करें। किसी भी वक्त किसी भी काम को दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। हम अक्सर दूसरों को देख के सोचते हैं कि उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मेरा टाइम कब आएगा। हर बंदे की जर्नी अलग होती है, कोई अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर पे होता है, कोई सेकंड पर और कोई 10th पर चैप्टर होता है। इसलिए किसी के साथ भी अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना और दोबारा से अपनी लाइफ का कमबैक कर लें मेरे साथ इस चैलेंज को स्टार्ट करके। इस बार मैं अपने चैनल को थोड़ा डिफरेंट वे में कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियोज़ देखकर आप लोगों को लगे कि ये बिल्कुल मेरे जैसी लाइफ है। घर के काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कभी टाइम की कमी है, कभी मोटिवेशन की कमी है, लेकिन फिर भी हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो, मैं चाहती हूँ मेरे इस चैनल पर आप लोग ये सीखें कि किस तरह से हम भी अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। मोटिवेशन भी मिलेगी, यूट्यूब आइडियाज़ भी मिलेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको फील होगा कि आप अकेली नहीं हैं जो दोबारा से कमबैक करना चाहती हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमबैक करना चाहते हैं और कुछ वक्त पर कर लेते हैं और कुछ बाद में सोचते हैं कि काश हम लोगों ने ये
पहले से ही कर लिया होता। अगले 30 दिन मैंने अपनी लाइफ को एक ये भी चैलेंज दिया है कि मैं देखना चाहती हूँ कि अगले 30 दिन कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को अपलोड करने के साथ मुझे क्या मिलेगा। क्या मेरी जो ऑडियंस पुरानी एक्टिव दोबारा होती है, क्या मेरी अब जो ऑडियंस पुरानी है मैं उसको दोबारा से अपने चैनल पर ला सकती हूँ, क्या नए लोग मेरी वीडियो के साथ कनेक्ट करेंगे, क्या पुराने चैनल को दोबारा से नई बिगनिंग के साथ दोबारा से रन किया जा सकता है। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन जो भी इस पर रिजल्ट होगा मैं रिजल्ट का नहीं देखूंगी कि मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है। मैं अपनी मेहनत पर फोकस करूंगी। व्यूज कम भी आएंगे, ज्यादा भी आएंगे, सब्सक्राइबर ज्यादा भी बढ़ सकते हैं, स्टोरी भी बढ़ सकते हैं, पर मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूंगी। इसको मैं बीच में नहीं छोड़ूंगी। सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि हम लोगों ने कर लिया है। सक्सेस का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं करना। और अगर आप मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हैं तो मुझे पुरानी वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने कभी मेरी किसी वीडियो पर कमेंट किया है तो दिल से आप लोगों का थैंक यू करती हूँ। हो सके तो मुझे इस वीडियो पर भी कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी कौन सी वीडियो से आए थे, सब्सक्राइबर है, कौन कौन सी वीडियो मेरी आप लोग इन फ्यूचर देखना चाहते हैं, किस तरह की मैं रूटीन शेयर करूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि कॉमेंट्स के ज़रिए ही हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं कि इस तरह की हम चीज़ें देखना चाहते हैं। और अगर आप लोग मेरी दोबारा से ऑडियंस पुरानी वापस आई है तो उस ऑडियो मैं दोबारा से वेलकम करती हूँ। और अगर आप मेरी न्यू सब्सक्राइबर बन रही हैं तो आपका भी दिल से वेलकम है। और इस जर्नी के पॉइंट्स के स्टार्टिंग के पॉइंट से मतलब आप लोग तो अभी मेरे इस सफ़र में शामिल हुए, लेकिन जो मेरी पुरानी सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरी पुरानी और नए सब्सक्राइबर सबका मेरे चैनल में दिल से वेलकम है। तो ऑफिशियली आज मेरे इस सफ़र का पहला दिन है। 1 साल के ब्रेक के बाद मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ, थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा होपफुल भी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जर्नी मुझे आगे लेकर जाएगी। कहाँ लेकर जाएगी ये भी आप लोगों के साथ वक्त के साथ साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, इस बार मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि 30 दिन बाद मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के बाद क्या मैंने अपने आप में क्या तब्दीलियाँ लाई हैं। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि किस तरह से मैंने अपने घर को, अपनी ज़ात को और सबसे बढ़कर अपने चैनल पर नई मोटिवेशन के साथ क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। बाज़ दफ़ा होता है कि हम अभी सीखने के प्रोसीजर में ही होते हैं। सीखने का प्रोसीजर ऐसा होता है कि जो लाइफ टाइम रुकता है नहीं है। हम अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और मैं भी अभी यूट्यूब पर बहुत सी चीज़ें सीखने वाली हैं। AI का कंटेंट हो गया, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मुझे नहीं पता। मुझे वक्त के साथ साथ सीखनी है, उनको अपनी वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करना है। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जो ये अब स्टार्ट किया है ना, मैंने अब इसका परफेक्शन का इंतज़ार नहीं किया। मैंने अब कंसिस्टेंसी का इस्तेमाल करूँगी। मतलब उस पर मैं अपनी कोशिश होगी कि मैं बाकायदगी के साथ वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि स्लो चलने से ही हमें कामयाबी मिल जाती है। एकदम भागने से ना तो हमें कामयाबी मिलती है और ना ही जीत मिलती है। उसके लिए आपके सामने खरगोश और कछुए की जो रेस है उसकी एग्जाम्पल आप लोगों के सामने ही है। तो अगर आप भी मेरी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइएगा कि आप वीडियो कब से देख रही हैं और आप वीडियो में क्या चीज़ देखना चाहती हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहती हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम स्टार्टिंग अगेन। परफेक्ट होने का वेट मत करें, बस स्टार्ट करें, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी जर्नी को चेंज कर सकता है। दिस इज़ नॉट जस्ट माई कम बैक, दिस इज़ माई न्यू बिगनिंग। मिलती हूँ आप लोगों के साथ डे 2 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।